Hello friends, how are you? So today we are in a village near St. Petersburg, Russia. और ये है एक स्की रिसॉर्ट। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हैं। एंड यू कैन सी माई बैक साइड, स्कीइंग इज़ गोइंग ऑन and you can do skiing here, skating and snow tubing also. So let's check the skiing. आप देख सकते हैं सामने स्नोबोर्डिंग कर रहे हैं, स्कीइंग सीख रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे सीखने आते हैं, बड़े उनको सिखाते हैं। यहाँ पर लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे विंटर में है ये स्कीइंग, स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो ट्यूबिंग। यू हैव टू बाय द गियर इफ़ यू वांट टू डू इट कंटिन्यू। अदरवाइज़ आप यहाँ पर रेंट पे भी ले सकते हैं। यहाँ पर रेंट पे सब अवेलेबल होता है। और ये जो है स्कीइंग के लिए यहाँ पर ये केबल बना है, यहाँ से आपको ऊपर जाना है। इट विल हेल्प यू टू गो अप इजीली। आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ से लाइन से ऊपर जा रहे हैं। एंड फ्रॉम द टॉप यू हैव टू स्टार्ट स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग। एंड हियर दिस वन इज़ द स्केटिंग। यहाँ पर ये स्केटिंग रिंग बना है जहाँ पर लोग सीखते भी हैं और कर भी सकते हैं, जिनको आता है वो। आई विल शो यू द क्लोज व्यू। स्केटिंग रिंग को कटॉक बोलते हैं रशियन में। सो अगर आपके पास स्केटिंग बूट्स है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ रेंट पे भी ले सकते हैं। यहाँ पर आवर के हिसाब से यहाँ पर रेंट में मिलता है स्केटिंग बूट्स। लोग बहुत एंजॉय करते हैं, आप देख सकते हैं। दे आर डूइंग इट वेरी इजीली, क्योंकि बचपन से यहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं। यू कैन सी दे आर टीचिंग। उस बच्चे को सिखा रहे हैं उसके पेरेंट्स स्केटिंग करना। एंड ही इज़ फॉलिंग कंटिन्यूसली बट शी इज़ ट्राइंग। जैसे हमारे यहाँ हम साइकिल सीखते हैं, गिरे बिना हमें सीखना नहीं आएगा, ऐसे कहा जाता है। सेम हियर यहाँ पर लेकिन बहुत संभलना पड़ता है, क्योंकि जब हम आइस में गिरते हैं तो वो बहुत ज़ोर से लगता है और हमें तो आदत नहीं होती है, तो फिर इसीलिए बहुत संभालना पड़ता है। बट टुडे इट्स नॉट, देयर इज़ नो स्नो एक्चुअली। स्नोइंग नहीं हो रहा है, इसलिए क्लियर वेदर है और ड्राई स्नो है, सो इतनी फिसलन नहीं है अभी यहाँ पर। एंड आई विल शो द स्नो ट्यूबिंग। ये स्नो ट्यूबिंग है यहाँ पर। और इस साइड जो स्लोप बना है वहाँ पे आपको खुद ऊपर चढ़ के, यहाँ पे ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर से नीचे आने के लिए। और यहाँ पर पेड स्नो ट्यूबिंग का है जहाँ पर केबल लगाया है। आपको सिर्फ उस पर बैठना है एंड इट विल हेल्प यू टू टेक अप साइड। ऊपर लेके जाएगा वो केबल, आपको सिर्फ आपको बैठना है। आप देख सकते हैं ये सब बैठे हुए लोग ऊपर जा रहे हैं। एंड देन द अदर साइड देयर इज़ अ स्लोप, यू कैन कम डाउन फ्रॉम देयर। वहाँ से यहाँ तक आते हैं लोग। और ये स्कीइंग के लिए ये लोग ऊपर जा रहे हैं। स्नो बोर्डिंग भी यहाँ पर कर रहे हैं। स्नो बोर्डिंग इज़ ईजी एक्चुअली, आई थिंक सो। इट्स अ गुड प्रैक्टिस गोइंग अप आल्सो। और यहाँ पर इनका कार्ड ख़रीदना पड़ता है। कार्ड लेके फिर हमें यहाँ पे पंच करना है, देन इट विल ओपन एंड देन वी कैन गो इनसाइड। और फिर वो ट्यूब पे बैठना है, स्नो ट्यूब पे। एंड वो केबल से हमें ऊपर ले जाएगी। जैसे कि सब लोग जा रहे हैं। एंड आई विल शो यू द स्लोप
ये है स्लेज, स्लेजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन स्लेज आपको खुद की लानी पड़ेगी। यहाँ पर स्लेजिंग रेंट पर अवेलेबल नहीं है, बच्चे नॉर्मली स्लेजिंग करते हैं। दिस इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस फॉर द स्नो ट्यूबिंग। यहाँ पर आपको पे करना है डिपॉजिट फॉर दिस स्नो ट्यूब, और यहाँ पे हम खुद का स्नो ट्यूब भी नहीं यूज़ कर सकते। एक्चुअली हम लोग लेके आए थे स्नो ट्यूब, बट दे डिडंट अलाउ अस टू डू, उनका ही लेना पड़ेगा, ऐसे उन्होंने रूल बनाया है। एंड दिस इज़ द स्लोप, यू कैन सी इट्स वेरी वेरी, बहुत मज़ा आता है ये करने में। I will show you from the starting. वो लोग वहाँ ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से नीचे आ रहे हैं। इसमें बैठते ही हमें पैर बिल्कुल नीचे नहीं टच करना है, अदरवाइज इट विल स्टॉप। सो पैर हमेशा ऊपर ही रखने हैं। इट्स वेरी गुड, बहुत मज़ा आता है इसमें। एक्चुअली ये बहुत ही छोटा स्लोप है, बहुत बड़े बड़े स्लोप्स होते हैं यहाँ पे, और कई सारे पार्क्स और रिसोर्ट्स हैं जहाँ पे बहुत बड़े स्लोप्स हैं। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू विजिट देम नेक्स्ट टाइम एंड लुक एट द व्यू। लास्ट 2 days स्नोइंग हो रही थी, तो सब ट्रीज़ हाँ एकदम बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, यू कैन सी। और अभी जैसे हॉलीडेज़ यहाँ पे ख़त्म हो गए, तो इसीलिए इतना क्राउड नहीं है, अदरवाइज़ ये बहुत क्राउडेड होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। अभी उनके रेट्स भी कम हो गए बिकॉज़ हॉलीडेज़ ख़त्म हो गए। हॉलीडेज़ के लिए अलग रेट्स होते हैं। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये कॉटेजेस है, यहाँ पर कॉटेजेस बने हुए होते हैं। आप यहाँ पर आकर 2 दिन रह सकते हैं, 1 हफ्ता 2 दिन जैसे आपको रहना है उस हिसाब से आप बुकिंग करके यहाँ आ सकते हैं, रह सकते हैं। कैन यू बिलीव इट्स -21 डिग्री सेल्सियस टुडे। ओह, द कूलेस्ट डे ऑफ दिस विंटर। आज का दिन है जो सबसे कम टेम्परेचर है इस विंटर सीजन का यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में। ज़्यादातर बाहर नहीं रह सकते। So I will just show you the cottage where we are staying. ये स्नो बाइक है जिसके ऊपर आप राइड ले सकते हैं। So दोस्तों, कैसे लग रहा है आपको ये एक्सपीरियंस? लेट मी नो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। रात को भी अगर यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स थी रात को, कल हम रात को आए थे तो बहुत ही अच्छा व्यू था लाइट्स के साथ। सो आई विल ट्राई टू शूट टुडे इवनिंग और इन द नाइट, लेट्स सी। यहाँ पर ऊपर फुटबॉल ग्राउंड भी बना है, लेकिन आई डोंट नो ठंडी में, इतने ठंडी में कैसे वो खेलेंगे। आई विल शो यू द कॉटेज। उसको ढांचा कहते हैं रशियन में। जैसे हमारे यहाँ फार्म हाउसेस होते हैं इंडिया में, वीकेंड पे लोग जाते हैं रहने के लिए, वैसे यहाँ पर लोग ढांचा खरीदते हैं या रेंट पर लेते हैं और वीकेंड पे वो रहने आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन बुक अ ढांचा। This is our ढांचा. We are staying here today. It's very beautiful from inside. ये पूरा वुडन स्ट्रक्चर है और इसमें एक्चुअली 5 layers होते हैं। इट्स अनलाइक इंडियन फार्म हाउसेस। ये सब मैं आपको जब ढांचा दिखाऊंगी अंदर से तब एक्सप्लेन करूंगी। सो गाइज, विल मीट अगेन। बाय बाय, पक्का पक्का, 10 विदानिया।